हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग खेल-कूद संबंधी कुछ सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि प्रमुख ट्रॉफियाँ एवं उनके कप तथा उनसे संबंधित खेल। जैसे देखिए, आगा खां कप जो है वो हॉकी के लिए दिया जाता है, बेटन कप जो है वो हॉकी के लिए दिया जाता है, वर्धमान ट्रॉफी जो है वो वेट लिफ्टिंग के लिए दिया जाता है, डॉक्टर वीसी राय ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल के लिए दिया जाता है, डुरंड कप दिया जाता है फुटबॉल के लिए, जय लक्ष्मी कप जो है वो टेबल टेनिस के लिए दिया जाता है। जय लक्ष्मी कप किस में दिया जाता है? टेबल टेनिस में। फिर देखिए नेहरू ट्रॉफी जो है याद रखिएगा हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। रेने फ्रांक ट्रॉफी ये भी हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल के लिए दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक खेल जैसे मान लीजिए हॉकी है तो आप हॉकी का अलग से एक पेज में लिख लेंगे, फुटबॉल का अलग से टेबल में बना के लिख लेंगे, बैडमिंटन का अलग से लिख लेंगे। इस तरीके का जो एक खेल है ना उसकी सारी ट्रॉफियों को आप एक साथ लिख लेंगे तो याद करने में ईजी होगा। फिर देखिए संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। सुब्रतो मुखर्जी कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। फिर देखिए थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, पुरुष को मिलता है। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के लिए दिया जाता है, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हॉकी के फील्ड में दिया जाता है। फिर है स्वेथलिंग कप जो होता है वो टेबल टेनिस में दिया जाता है। डेविस कप जो है वो टेनिस में दिया जाता है। उसके बाद है नेहरू गोल्ड कप जो है वो फुटबॉल में दिया जाता है। आर्थर वॉर्मर ट्रॉफी ये बिलियर्ड एक खेल होता है उसमें दिया जाता है। फिर विंबलडन कप जो है वो टेनिस में दिया जाता है। अब देखिए लिखा है बारना बेलेक कप जो है वो टेबल टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है। बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद ट्रॉफी नाम से ही स्पष्ट है, ध्यानचंद जी किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के, तो हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। IFA शील्ड फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। मोई नुदौला गोल्ड कप क्रिकेट के क्षेत्र में। राधा मोहन कप पोलो के क्षेत्र में। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी ये क्रिकेट के क्षेत्र में। फिर ये दो ट्रॉफी है सिंधिया गोल्ड कप हॉकी के क्षेत्र में, विलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ में। ठीक है, ये दोनों भी याद रखिएगा, सिंधिया ट्रॉफी और विलिंगटन ट्रॉफी। सिंधिया वाला जो है सिंधिया गोल्ड कप वो मिलता है हॉकी के क्षेत्र में, विलिंगटन ट्रॉफी जो है वो मिलती है नौका क्षेत्र में। फिर देखिए उबेर कप जो है वो बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। अजलन शाह कप जो है हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। कार्बिलॉन कप टेबल टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है। मार्डेका कप फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। सरजाह कप क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी कप जो है वो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए खेल एवं प्रत्येक खेल जो होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा हॉकी में, और एसोसिएशन फुटबॉल और क्रिकेट इन तीनों में कितने होते हैं? 11-11 होते हैं। रग्बी फुटबॉल जो होता है, एक रग्बी फुटबॉल, उसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में मान लीजिए ऐसे दे दिया कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निम्न में से किस में होते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए हॉकी, एसोसिएशन फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, क्रिकेट, तो आपको याद होना चाहिए रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, और फिर बैडमिंटन, टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।